उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में रईस रामपुरी कल्याण संस्था की ओर से सोलत पब्लिक लाइब्रेरी पुरानी तहसील रामपुर के हिमायतुल्लाह खान हाल में स्वप्रसिद्ध शायर रईस रामपुरी की स्मृति में एक अवार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैंने भी ऐसा काम किया है अपनी ज़िंदगी में कि मैंने जो कुछ भी काम किया है उसकी मैं तनख्वाह पाता हूँ, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने ये एक हौसला अफजाई मेरी की है। मैं इसके लिए बेहद ममनून और मशकूर हूँ और मुझे बहुत खुशी हासिल हुई और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस अवार्ड को देने के लिए मुझे जाहिर साहब और मेरे उस्ताद हसन अहमद निज़ामी साहब मेरा मौजूद, और उससे बड़ी खुशी ये भी है कि डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला साहब भी इस बार इसमें शामिल है और उनके साथ मैं हमारा जो स्टाफ बिल्कुल नहीं है, मेरा स्टाफ बिल्कुल नहीं है, उनके साथ इस अवार्ड सेरेमनी को शेयर करता। बहरहाल आज देखिए रईस रामपुरी कल्याण संस्थान ने एक अवार्ड फंक्शन रखा था जिसमें उर्दू से मुताल्लिक़ हज़रात जो उनके नज़्म नस्र पर काम कर रहे हैं या उसके अलावा अदबी और समाजी खिदमत कर रहे हैं उन शहर की हस्तियों को ये अवार्ड दिए। और ये अवार्ड भी उन लोगों के नाम से दिए गए हैं जो कि इसी शहर में ऐसे नुमायाँ काम अंजाम दे चुके हैं कि जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए हमारा हो चुका है। मुझे वसी इकबाल अवार्ड मिला है, वसी मोहम्मद खान वसी इकबाल साहब जिन्होंने बहुत अदबी और समाजी काम किए, बहुत सारे अफसाने लिखे, उसके अलावा इस्लामी तर्ज की बहुत सी कुतुब लिखी, इस्लाही कुतुब लिखी और हिंदू मुसलमानों के मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के बीच में इत्तेहाद का काम किया, शिया सुन्नी जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने की कोशिश की, तो उनके सिलसिले में ये अवार्ड दिया है। कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्या क्या रामपुर के बहुत ही मशहूर शायर और गुनामोश हज़रत रईस रामपुरी के ताल्लुक़ से एक तंजीम बनाई गई है, रईस रामपुरी कल्याण समिति। उनके साहबजादे शरीफुर्रहमान खान साहब ने जो अदबी कामों के अलावा समाजी काम भी करते रहते हैं, उसी सिलसिले में आज अपने वालिद हज़रत रईस रामपुरी की याद में उन्होंने उन वक्त के जो भी साथी थे उनके, चाहे वो शेर दुनिया में थे या नस्र में थे या समाजी कामों में जो लोग बुजुर्ग थे हमारे, उनके ताल्लुक़ से आज अवार्ड देने का एक प्रोग्राम रखा था। तो आज सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के हिमायत हाल में रईस रामपुरी कल्याण समिति की जानिब से एक अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत सोलत पब्लिक लाइब्रेरी के सदर डॉक्टर महमूद अली ख़ान को करना थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। बहरहाल क्योंकि डॉक्टर हैं, मालूम है सबको कि मसरूफियात भी रहती हैं। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहतरम अज़हर इनायती साहब, एस फजीलत साहब, डॉक्टर हसन अहमद निज़ामी साहब, डॉक्टर शाहिद निज़ामी साहब और सूफ़ी अब्बन साहब मौजूद रहे।
اس کے علاوہ یہاں جو انہوں نے ایوارڈ دیے گئے ہیں وہ 3 زمروں میں دیے گئے ہیں۔ شاعری میں پہلا ایوارڈ رئیس رامپوری ایوارڈ دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر ظہیر رحمتی صاحب کو دیا گیا ہے، اور شاعری میں دوسرا آفتاب احمد شمسی ایوارڈ ڈاکٹر جاوید نسیمی صاحب کو دیا گیا ہے، اور سعید رامش ایوارڈ محترم نعیم نجوی صاحب کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نثر نگاری کی دنیا میں وسیع اقبال صاحب کے نام سے ایک ایوارڈ دیا گیا ہے، وسیع اقبال ایوارڈ، جو مسلم کالج مراد آباد کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر رباب انجم صاحبہ کو دیا گیا ہے۔ مذہبی اور سماجی زمرے کا ڈاکٹر محمد سلیمان خان قاسمی ایوارڈ معروف اسکالر عبداللہ طارق صاحب کو دیا گیا ہے، اور سماجی اور ادبی کاموں میں حصہ لینے والے بابو ظفر صاحب، یعنی مظفر علی خان بابو ظفر ایوارڈ جو ہے وہ ماسٹر اسرار صاحب سابق پرنسپل حامد انٹر کالج کو دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ان کا مقصد اس پروگرام کا صرف یہی تھا کہ ہماری نئی نسل جو ہے اپنے بزرگوں سے واقف ہو اور ان کے کارناموں کو جانے، کہ ہمارے بزرگ اور اپنی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنائے۔